जयपुर से आपको देंगे, जहां पर उपचुनाव से पहले प्रदेश बीजेपी की बड़ी बैठक और थोड़ी देर में बीजेपी कोर कमेटी की बैठक होने वाली है, जिसमें मंथन किया जाएगा। उपचुनाव के प्रत्याशियों के नाम पर होगी चर्चा। केंद्रीय नेतृत्व को भेजा जाएगा प्रत्याशियों के नाम का पैनल। सीएम भजनलाल शर्मा की मौजूदगी में नामों पर होगी चर्चा। बीजेपी प्रदेश प्रभारी, प्रदेश अध्यक्ष बैठक में होंगे शामिल। दोनों डिप्टी सीएम और केंद्रीय मंत्री भी इसमें शिरकत करेंगे। पूर्व सीएम राजे, सीपी जोशी, विजय राहटकर भी इसमें मौजूद रहने वाली हैं। तो फिलहाल आपको जानकारी दे दें कि बीजेपी प्रदेश प्रभारी, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष इस बैठक में शामिल होंगे और थोड़ी देर में ये बैठक शुरू होने वाली है। उपचुनाव से पहले बीजेपी की यह सबसे बड़ी बैठक मानी जा रही है, जिसमें मंथन किया जाएगा। बीजेपी कोर कमेटी की यह बैठक, उपचुनाव के प्रत्याशियों के नाम पर इसमें चर्चा होगी। वो कौन कौन से नाम हैं जिस पर चर्चा होगी, और उसके बाद ये जो नाम है वो केंद्रीय नेतृत्व को भेजा जाएगा। वहां से उसमें मुहर लगने के बाद जो है आगे इन नामों का ऐलान कर दिया जाएगा। क्योंकि अब वक्त बहुत कम बचा है, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी एक्टिव मोड में आ गई है और आज मुख्यमंत्री का इसके बाद सूरत, फिर दिल्ली और वहां से इंग्लैंड जाने का भी कार्यक्रम है। तो उससे पहले ये बड़ी बैठक है। उपचुनाव की उन सीटों के बारे में भी हम आपको ग्राफिक्स के जरिए जानकारी दे रहे हैं। देखिए, 7 ऐसी सीटें हैं जहां पर उपचुनाव होने वाले हैं, जिसमें झुंझुनू की है, हिवसर की है, दौसा की है, सलूम्बर की है और इसी के साथ ही देवली, उनियारा, रामगढ़ और 84। ये 7 सीटें ऐसी हैं जहां पर उपचुनाव होने वाले हैं। और ऐसे में उपचुनाव जब इनमें हो रहे हैं तो यहाँ पर टिकट के बंटवारे किस तरीके से किए जाएंगे, कौन से प्रत्याशी ऐसे हैं जो जीत दर्ज करा सकते हैं, उन्हीं जिताऊ कैंडिडेट को जो है वो टिकट दिया जाएगा। इससे पहले चुनावी प्रचार पर जो है भारतीय जनता पार्टी पूरी जोर दे रही है। चाहे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हो या फिर अन्य नेता हो, लगातार उन क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं जहां पर उपचुनाव होने वाले हैं। और बीजेपी काफ़ी एक्टिव है और क्योंकि हरियाणा में जिस तरीके से जीत दर्ज की भारतीय जनता पार्टी ने, उसके बाद राजस्थान में भी भारतीय जनता पार्टी काफ़ी आश्वस्त है कि इस बार जो उपचुनाव होने वाले हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी जीत दर्ज करेगी। लेकिन यहाँ पर एक अग्नि परीक्षा जरूर रहने वाली है भारतीय जनता पार्टी की। 7 सीटें बहुत महत्वपूर्ण, ये 7 सीटें हैं। अगर बीजेपी के खाते में आती है तो बीजेपी विधानसभा में और ज़्यादा स्ट्रांग जरूर हो जाएगी। तो ऐसे में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पूरे फोकस्ड होकर लगातार यहां पर चुनावी प्रचार कर रहे हैं और आज की ये बैठक बहुत महत्वपूर्ण है, जहां पर प्रत्याशियों के नाम का जो है ऐलान हो जाएगा। हितेंद्र शर्मा संवाददाता जयपुर से लाइव हमारे साथ है। हितेंद्र, आपके पास आऊंगी, क्या शुरू हो गई ये बैठक, क्या अपडेट है? जी, मैं बताना चाहूँगा कि अभी बैठक शुरू नहीं हुई है। उसका टाइम वैसे 9 बजे का था, लेकिन अब 9:30 बजे कर दिया गया है और वो बीजेपी प्रदेश मुख्यालय के बजाय उसे जो है सीएमआर में शिफ्ट कर दिया गया है। सीएम रेजिडेंस जो है सीएम निवास पर होगी ये बैठक अब। जी बताएं। ठीक है हितेंद्र, क्योंकि आज का बैठक का एजेंडा क्या प्रमुख उपचुनाव पर प्रत्याशियों के मंथन को लेकर है या कोई और चीजों पर भी चर्चा की जाएगी? जी, प्रमुख तौर पर ये बैठक जो बुलाई गई है कोर कमेटी की, उसमें जो है सभी दिग्गज नेता मुख्यमंत्री के समेत जो है वो उसमें शामिल रहेंगे। और ये बैठक जो बुलाई गई है वो ख़ास तौर पर उन 7 सीटों पर उपचुनाव के प्रत्याशियों के लिए बुलाई गई है। और इन सभी सीटों पर जो है प्रत्याशी जो ये फाइनल करेंगे उनकी एक लिस्ट को जो है केंद्रीय नेतृत्व को भेजा जाएगा और वहाँ से उस पर और आगे के लिए विचार होगा। ठीक है हितेंद्र, कोई नाम जो चर्चाओं में चल रहे हैं खासकर इन 7 उपचुनाव वाली सीटों के लिए? जी, अभी नामों का खुलासा कहीं से भी नहीं हुआ और इस तरह से जो है पार्टी ने अभी तक किन्हीं नामों पर बहुत ज़्यादा चर्चा भी नहीं की है। तो अभी किन नामों को फाइनल किया जाएगा इसके बारे में बहुत ज़्यादा अभी खुलकर सामने नहीं आ पाए लोग बीजेपी के। तो अभी इसके बारे में अगर हम कुछ कहेंगे तो बहुत जल्दबाजी होगी। लेकिन कोई ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका हितेंद्र तमाम जानकारी देने के लिए। हरियाणा विधानसभा चुनाव में तीसरी बार कमल खिला है। बीजेपी ने 90 में से 49 सीटों पर जीत दर्ज की है और इस जीत का सीधा कनेक्शन जो है वो राजस्थान से जोड़ा जा रहा है। सीएम भजनलाल शर्मा समेत बीजेपी के कई नेता हरियाणा विधानसभा चुनाव में डटे रहे। अब सवाल ये कि क्या इस जीत का असर उपचुनाव में भी देखने को मिलेगा, क्योंकि राजस्थान में जल्द ही उपचुनाव की तारीखों की घोषणा होने वाली है। ये रिपोर्ट देखिए।
हरियाणा में जीते राजस्थान की बारी। नरेंद्र मोदी जी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बीजेपी में उत्साह, कांग्रेस में टेंशन। समीक्षा करना आवश्यक भी है क्योंकि परिणाम बड़े अप्रत्याशित रहे हैं। सब एक तरफ बता रहे थे कांग्रेस के बारे में, अचानक ही परिणाम बिल्कुल उल्टे आ गए। उपचुनाव पर पड़ेगा नतीजे का असर। राजस्थान में जो हमारे उपचुनाव आने वाले हैं वो तो बहुत बड़े मत के साथ जीतने वाले हैं। पार्टी तैयार, बस तारीखों का इंतजार। हरियाणा में बीजेपी की जीत के बाद से अब राजस्थान में होने वाले 7 सीटों पर उपचुनाव को लेकर के भी तैयारियां जोरों शोरों से देखने को मिल रही हैं। सवाल ये उठ रहा है कि क्या अब राजस्थान में भी उपचुनाव में बीजेपी जीत हासिल करने जा रही है, क्योंकि हरियाणा में जो जीत हुई है उसमें कहा जा रहा है कि राजस्थान के नेताओं का बड़ा योगदान रहा है। प्रदेश प्रभारी के तौर पर सतीश पूनिया हरियाणा चुनाव में डटे रहे थे। पूनिया के अलावा पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी ने भी पूरी मेहनत की थी। सीएम भजनलाल शर्मा ने भी 6 सीटों के लिए 7 जगहों पर रैलियां कर जनता से बीजेपी को वोट देने की अपील की थी। इसके बाद हरियाणा की जनता ने बीजेपी के नाम पर अपनी मोहर लगा दी। जिन सीटों पर गया उन पे हम सभी पर जीते हैं और हमारे कार्यकर्ता जिन सीटों पे अधिकतर गए हैं वो हमारे कार्यकर्ता भी वहां जीते हैं। मैं इसलिए कहना चाहता हूं, राजस्थान की आप बात कर रहे थे, मैंने वहां भी कहा और अब भी मैं कहना चाहता हूं, चिंता मत करिए, राजस्थान भी जो हमारे उपचुनाव आने वाले हैं वो तो बहुत बड़े मत के साथ जीतने वाले हैं। हरियाणा की जिन 6 विधानसभा सीटों पर सीएम भजनलाल शर्मा ने प्रचार किया था, उनमें सभी सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज कर ली है। अब अगर राजस्थान में होने वाले उपचुनाव की बात करें तो जिन 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है उनमें झुंझुनू, देवली उनियारा, दौसा, चौरासी, खींवसर, सलूम्बर और रामगढ़ विधानसभा सीटें शामिल है। अगर हरियाणा विधानसभा चुनाव से राजस्थान के उपचुनाव के कनेक्शन की बात करें तो प्रदेश के 5 जिसमें हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, अलवर और भरतपुर की सीमा हरियाणा से लगती है। इन जिलों की सीमा से सटी हरियाणा की 15 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें एलनाबाद, डबवाली, रनिया, फतेहाबाद, आदमपुर, लोहारू, तोशाम, बाडरा, महेंद्रगढ़, नांगल, चौधरी का नाम शामिल है। ऐसे में रामगढ़ और झुंझुनू सीट पर होने वाले उपचुनाव पर इसका सीधा असर पड़ सकता है। बीजेपी का जोश हाई है तो वहीं कांग्रेस खेमे में निराशा साफ दिखाई दे रही है। हरियाणा चुनाव में कांग्रेस को काफी उम्मीदें थी, लेकिन जो नतीजे सामने आए उसने निराश कर दिया। ऐसे में राजस्थान में अब जो है राजस्थान कांग्रेस ओवर कॉन्फिडेंस को लेकर के काफी ज्यादा चिंता में है। प्रदेश के सरहदी राज्य की चुनावी हवा प्रदेश में क्या असर दिखाएगी, इसका डर शायद कांग्रेस और प्रदेश में उपचुनाव की तैयारी और मजबूत करने पर सोचने को मजबूर कर रहा है। देखिए, तो लोकल चुनाव है, यहाँ के चुनाव है, इसमें कोई असर देखने को नहीं मिलेगा। पर चुनाव कोई पार्टी हारती है मान लो, तो कार्यकर्ताओं में चाहे वो प्रदेश हो या देश हो, थोड़ा बहुत तो फर्क पड़ता ही पड़ता है, हमें स्वीकार करना चाहिए। कांग्रेस ने प्रदेश सरकार की कार्यशैली और गुड गवर्नेंस को लेकर अपने प्रहार तेज करने की तैयारी कर ली है। हरियाणा चुनाव के दौरान प्रदेश पूर्व मुख्यमंत्री इसी दिशा में बोलते नजर आए और प्रदेश सरकार की अब तक के काम को लेकर सवाल उठाए गए। वहीं हरियाणा चुनाव पर मीडिया को वॉर रूम में बुलाकर भी डोटासरा कुछ नहीं बोले। अगर मान लो मैं अच्छी बात कहूँ, अभी तो उनकी गवर्नमेंट को 8 महीने हो गए हैं, ज़्यादा समय नहीं हुआ है, पर 8 महीने बहुत होते हैं। वो 4 साल कब तक बोलते रहेंगे, 5 साल, अब 8-10 महीने भी हो गए मान लो, तो उनको गवर्नेंस क्या हो रही है हर विभाग में, पेंशन नहीं मिली लोगों को। मैंने कहा डेंगू रोग है तो मैंने इसलिए कहा भाई कि सरकार का ध्यान जाए उसकी तरफ। जो स्कीम हमारी थी वो सब बंद हो रही है। राशन में जो किट मिला था, अनबना किट, मैंने कहा पहले फोटो बदल देते मुख्यमंत्री जी, स्कीम बंद क्यों किया आपने, जो महंगाई के वक्त में राहत दे रही थी।
तो आप अगर विस्तार नहीं करेंगे, हर स्कीम जो है, हर स्कीम या तो बंद कर रहे हैं या उसको डाइल्यूट कर रहे हैं। ये जो बजरी माफिया, भू माफिया, लैंड माफिया, जितने भी पेपर माफिया जितने भी हैं, इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करो। लेकिन मेरा एक कहना है कि एक टाइम लिमिट करके एक चीज को तय कीजिए। आप केवल यही है, कांग्रेस ये कर गई, कांग्रेस ये कर गई, कांग्रेस ये कर गई। अब तो भाई साहब 10 महीने हो गए, आपको बताना पड़ेगा आपने क्या किया, आप क्या करने जा रहे हो, आपका विजन बताओ, आपके काम बताओ, आपकी योजना बताओ, उस योजना का लोगों को क्या लाभ मिल रहा है वो बताओ। ऐसे ही घूम रहे हैं बिना कोई मिशन के, बिना कोई योजना के, बिना कोई बजट के। प्रदेश हरियाणा चुनाव के नतीजों ने कांग्रेस को वहां की गलतियों पर फिर से विचार करने पर मजबूर कर दिया है और बैठक कर रणनीति बनाने लगे हैं। हमारे कांग्रेस प्रेसिडेंट खड़गे साहब ने, राहुल जी ने मीटिंग बुलाई, बातचीत करी भी क्या हो सकता है, क्यों हुआ होगा। आखिर में चिंतन मनन करने के बाद में तय हुआ कि कोई न कोई एक तय में आना चाहिए इसके कि वास्तव में हुआ क्या है। तो इसलिए वो एक टीम बनाएंगे, वो सबसे बातचीत करेगी और ये प्रयास करेगी कि भाई आखिर में क्या हुआ। कांग्रेस इस उम्मीद में थी कि ये नतीजे उनके हक में होंगे और वो ज्यादा आत्मविश्वास के साथ में उपचुनाव में उतरेंगे, लेकिन हरियाणा के नतीजों ने वक्त, हालात और जज्बात बदल दिए हैं। ऐसे में अब कांग्रेस की रणनीति क्या होगी, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि राजस्थान में कांग्रेस अब तक गठबंधन से भी इनकार करती रही है। इस चुनाव के नतीजों के बाद में लगातार कांग्रेस सरकार की कार्यशैली पर हमलावर रहती है या फिर अपनी रणनीति में कुछ तब्दीली करती है, ये देखने वाली बात होगी। कैमरा पर्सन मान सिंह के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। बीकानेर की